धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पितृविसर्जनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक लौट जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्रों और परिवार को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें। संध्या के समय दीपक जलाएं और पूड़ी व अन्य मिष्ठान दरवाजे पर रखें। यदि किसी वजह से आपको अपने पितरों के श्राद्ध की तिथि याद न हो तो इस दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप पूरे श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण नहीं कर पाए हैं तो भी इस दिन पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इस दिन भूले भटके पितरों के नाम से भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराया जाना चाहिए। पहाड़वासी श्राद्ध के प्रति हमेशा सतर्क रहते हैं। कई दिन पहले ही पुरोहित जी को याद दिला दी जाती है, हालांकि वह भी अपने यजमान के घर होने वाले श्राद्ध की तिथि अपने पंचांग या डायरी में लिखे रहते हैं। चेली बेटी, भांजे से लेकर आसपास की बहन बेटियां, बच्चे बड़े आदि को श्राद्ध का भात खाने का निमंत्रण दिया जाता है। श्राद्ध के लिए खास सामग्री पहले ही क्रय कर ली जाती है। इसके अलावा पूड़े, पातली के लिए तिमिल के चौड़े पत्ते, आंवले या दाड़िम की पत्तियाँ, पावित्री मोड़े के लिए कुश की व्यवस्था के अलावा जौ, तिल और श्राद्ध कर्म के प्रयुक्त होने वाले बर्तनों को साफ आदि कर लिया जाता है। यह पितरों के प्रति श्रद्धा भाव ही कहा जाएगा कि श्राद्ध की रसोई में खड़ी दाल भात, गाबे की सब्जी, पूरी, बड़े, रायता, चटनी, खीर, सलाद के लिए ककड़ी, मूली, तो पातली में भोज्य पदार्थों सहित दाड़िम के गूदे, अखरोट की गिरी, अदरक का टुकड़ा आदि सब बनाया जाता है। एक तरफ शुद्ध तरीके से भोजन पकता है तो दूसरी तरफ पुरोहित जी की इंतज़ारी होती है। फिर मंत्रोच्चार के बीच श्राद्ध का कर्म भी करीब 1 घंटे तक चलता रहता है। पातली, पिंडाचरण आदि समस्त कर्म कराने के बाद पंडित जी सबको आशीष देते हैं। फिर पंडित जी को दान दक्षिणा देकर आदरपूर्वक विदा किया जाता है। परंपरा अनुसार धोती पहनकर खाने वाले लोगों जैसे पंडित जी और घर के सयाने मेहमान पहले भोजन करते हैं, उसके बाद बच्चों की बारी आती है। श्राद्ध का भात खाने की आज भी कभी कभी ये ख्याल आता है कि हम बच्चों के लिए पहले ही भोजन क्यों नहीं परोसा जाता था। खैर, जिस घर के बच्चे नहीं आ पाते उनके घर एक एक थाली में श्राद्ध का भात और अन्य स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ पहुंचाने का रिवाज पहले हुआ करता था। और कभी ये ध्यान आता है कि आज जिस गति से पहाड़ के गांवों में पलायन हो रहा है, पहाड़ के लोग शहरों में बसते जा रहे हैं, फिर भी श्राद्ध की परंपरा से विमुख नहीं हुए हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि आज के बच्चे शहरों में हमारे बचपन जैसा श्राद्ध का भात खाने का सामूहिक आनंद लेने से अवश्य वंचित हैं। इस तरह देखा जाए तो पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से उन्हें याद किए जाने की श्राद्ध परंपरा आज तक चली आ रही है। यही तो हमारी आदर्श परंपरा और संस्कृति है।